अस्सलाम कोई वालेकुम मसला दोस्तों, नहीं। मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into BS at New Tech Islamabad with Aslan Gujar साहब। Aslan Gujar साहब is currently doing BS Mechanical Engineering from New Tech Islamabad। उन्होंने कैसे एडमिशन सिक्योर किया, न्यू टेक की फीसिस क्या है, न्यू टेक में स्कॉलरशिप किस तरह के अवेलेबल हैं, न्यू टेक में हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है एंड अदर पर्टिनेंट क्वेरीज उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असलान गुजर साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, आप बता दें कि बीएस से पहले आपका शुक्रिया। एकेडमिक जो है कैरियर क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं वहाब साहब का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और दूसरा ये कि ये स्टूडेंट्स की तरफ से भी मैं इनके जो चैनल को अप्रिशिएट करता हूँ, उनके वर्क को, कि वो एक ऐसा चैनल लेके आए कि जिसका बंदे को आइडिया नहीं होता मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना, वो एक बहुत बड़ा बड़ा फेयर होता है। लेकिन वहाब साहब ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को दे रहे हैं कि वो अपने जो क्वेरीज हैं वो दूर कर सकते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए इनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल काम कर रहे हैं। Really? तो सेकेंडली मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने अपना एफएससी जो की है फौजी फाउंडेशन स्कूल से किया है और मैट्रिक फेडरल बोर्ड फ्रॉम एफजी स्कूल की है। और ये मेरा बैकग्राउंड है। और एफएससी में मेरे तकरीबन 84% मार्क्स थे और मैट्रिक में भी मेरे राउंड अबाउट 86% मार्क्स थे। ये मेरा क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है। माशाल्लाह। अच्छा असलाम गुजर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी कि व्हाई चूज न्यू टेक इस्लामाबाद जो है। बेसिकली न्यूटेक का जो कंसेप्ट है वो 2018 में स्टार्ट हुई है यूनिवर्सिटी। फर्स्ट बैच, वी आर द फर्स्ट बैच ऑफ न्यूटेक। और 2018 में न्यूटेक इसलिए बनी थी कि जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, और बाकी एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी अगर देख लें तो वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर या इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम है। जबकि आप जब न्यूटेक में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेमेस्टर वाइज इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। लेकिन चीज़ ये है कि आप जब पास आउट होते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एडिशनल टाइम लगता है चीज़ों को समझने, प्रोसेसेस देखने में, मैन्युफैक्चरिंग देखने में। लेकिन जब आप न्यूटेक में रहेंगे तो बेसिकली इनके पास फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, लाइब्रेरीज यूनिक हैं, लैब्स अच्छी हैं। और लाइक जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है, इनकी अपनी मशीनिंग है, सीएनसी है, ड्रिलिंग है। मतलब जो आपकी इंडस्ट्री में जो आप मशीनें जाके देखते हैं, वो मशीन्स आपको पहले ही न्यू टेक में आप अवेयर होते हैं। और दूसरा सेमेस्टर वाइज आपका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होता है न्यू टेक में, वो मेरे ने ख्याल हर यूनिवर्सिटी में होता है। यानी कि आप वीकली, थर्सडे हमारा डे बना होता है, वीकली आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी है, आर्मी की, HIT, फिर एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स, मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब आप पहले से अवेयर होते हैं इंडस्ट्रियल। तो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करती है। और दूसरी जो प्रोफेशनल स्किल्स है उसको ये यूनिवर्सिटी अच्छी लेकर चलती है। तो न्यूटेक इस कंसेप्ट से इंडस्ट्री को सर्व करेगी ठीक, जी। यानी यानी कि न्यू टेक में जस्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि बस पढ़ाते जाओ किताबों में से और हाँ स्टूडेंट्स को ऐसे ही, पता भी ना हो कि इंडस्ट्री में बिल्कुल। क्या चल रहा है, यहाँ क्या क्या ये दुनिया करे। बिल्कुल ऐसे ही है। हफ्ते में चौथा दिन जो है हमारा वो इंडस्ट्री में गुजरता है। तो ये वो ना पढ़ने का बंदे को लेकिन सबसे अच्छा दिन वही होता है जिस दिन इंडस्ट्री जाते हैं, क्योंकि उस दिन ना पढ़ने को मिलता है। हालांकि बगैर पढ़े बंदा ज्यादा सीखता है। ये चीज है कि प्रैक्टिकल चीज और होती है और थ्योरी जो है वो और होती है। ये That's सीन। indeed a really valuable thing and should be appreciated। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक स्टूडेंट है अरसलान गुजर साहब, जैसे कभी आप स्टूडेंट रहे होंगे, वो अप्लाई करना चाहता जी है, तो थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता दीजिएगा। क्या है, ऑनलाइन है या फॉर्म्स डाउनलोड करने होते हैं, और मतलब टेस्टिंग से पहले पहले जो प्रोसेस होता है वो उसमें क्या क्या स्टेप्स ठीक। इन्वॉल्व होते हैं, और क्या चलान की जी फीसिस होती हैं, थोड़ा सा इस बारे में। ठीक। सबसे पहले अगर आपने एफएससी पे अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले जो 4-5 डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ वो चाहिए। जी मैट्रिक, एफएससी, सीएनएससी, डोमिसाइल और आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर वो एसएससी, HSCC और न्यूटेक के टेस्ट पे फॉल करता है। यानी कि मैट्रिक में आपके 50% होने चाहिए, एफएससी में आपके जो हैं वो भी 60% होने चाहिए, मैट्रिक और एफएससी में 60%, विद साइंस सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब में भी आपके 60% मार्क्स। और न्यूटेक एंट्री टेस्ट है, उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। तो इसके बाद दूसरा फॉल करते हैं न्यूटेक एडमिशन क्राइटेरिया। एडमिशन क्राइटेरिया में ये है कि हमारे पास 10 मैट्रिक है, और जो 20% है वो हमारे पास एफएससी, और 70% हमारे पास न्यूटेक एंट्री टेस्ट है। तो ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है टेस्ट रिसोर्स की, एलिजिबिलिटी डन, की। डन जी हो गया, ठीक है। और जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो आप ऑनलाइन ही फिल करके जो है अप्लाई कर सकते हैं, या मतलब इसके लिए जी फॉर्म्स।
जी जी। जी, एडमिशन प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपने न्यूटेक की वेबसाइट पे आ जाना है। न्यूटेक की वेबसाइट पे आपने लॉगिन करके अपना अकाउंट प्रोफाइल बना लिया। प्रोफाइल बना के आपने कुछ अपने पहले जो बायोडाटा है वो फिल करके, बायोडाटा के बाद आपको एक फी वाउचर आ जाएगा एप्लीकेशन के। वो फर्स्ट प्रोसेस है। वो फी वाउचर आप जमा कराएंगे तो आपके पास उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने उस वाउचर यानी कि 2000 का वो वाउचर होगा, उसके बाद आपने उसी के साथ अपने जो है डॉक्यूमेंट्स लगा के अटैच करके सेंड कर देने हैं। फिर वो आपको रोल नंबर स्लिप दे देंगे। रोल नंबर स्लिप के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट, और फिर उसी अकाउंट पे आपको अप्रिशिएट कर देंगे, ऑफर लेटर आ जाएगा, और ये प्रोसेस है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो आपने बड़ा बड़ा जो है जिसे कहते हैं शॉर्टर फॉर्म में सम अप कर दिया, जो कि इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। अच्छा मुझे बताइएगा, देखें अब इंशाल्लाह। एक स्टूडेंट है जो एग्जांपल लेते हैं कि मतलब वो इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से बिलोंग नहीं करता है, तो उसको जो है जी जी, बिफोर जो है टेस्ट उसको इवन आने की जरूरत भी नहीं है। मतलब एग्जांपल ने कोई सियालकोट से बिल्कुल है, ऐसे। गुजरांवाले से है, तो उसको इस्लामाबाद खुद से फिजिकली आने की जी जरूरत नहीं है। जी, जो भी स्टूडेंट जो आउट ऑफ सिटी लाइक लाहौर यानी कि कराची से अगर वो न्यूटेक में एडमिशन लेना चाहता है तो वो सिर्फ अपना ऑनलाइन प्रोसेस करके अपना एडमिशन न्यूटेक में ले सकता है, लेकिन जब एंट्री टेस्ट होगा तो उसको न्यूटेक की प्रीमिसेस में आना पड़ेगा। ठीक जी ठीक, माशाल्लाह। अच्छा अब वो ही टेस्टिंग की तरफ ही आते हैं। अब न्यूटेक जी इस्लामाबाद का जो पेपर है, वो टेस्ट जो होता है, एक तो सबसे पहले उसके कोर्स कंटेंट मुझे बताइएगा कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो आपसे एवेल्युएट करवा के होते हैं। बेसिकली अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटियों की तरफ देखें तो उसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी नोटेक में भी हमारे पास जो एफएससी के जो मेजर कोर्सेज हैं, जो साइंस सब्जेक्ट हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये 4 साइंस कोर्सेज हैं। और इसी पे बेसिकली 200 एमसीक्यूज हैं टोटल, जो जिन पे टेस्ट फॉल करता है। पहले हमारा एनटीएस होता था, लेकिन अब न्यूटेक ने अपना एंट्री टेस्ट वो बना लिया पेपर पैटर्न, तो उस पर फॉलो करते हैं वो। 200 एमसीक्यूज हैं इन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इन सारे जो है सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है टेस्ट में, यानी कि आपका एमसीक्यू शफल होंगे और डिवाइड हुए होंगे, तो ये आपका बन जाता है इंटी टेस्ट का जो। अच्छा अरसलान साहब, आपने कोर्स कंटेंट तो बता दिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जो है इंग्लिश होता है, तो इनकी क्या क्या परसेंटेज होती है, मतलब कितने कितने क्वेश्चन सबके होते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। जी देखें, पेपर जो पैटर्न है उसमें हमारे पास 200 एमसीक्यूज होंगे, 200 सवाल। उसमें ये होगा कि जो हमारे पास साइंस सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, हमारे पास जो एमसीक्यूज की डिवीजन इस तरह होगी कि हमारे पास जो एमसीक्यूज शफल अप होके आएंगे, यानी कि आपके पास फिजिक्स के एमसीक्यूज आएंगे राउंड अबाउट, जो मैथ और फिजिक्स है ये एमसीक्यूज आपके पास मेजर पोर्शन होगा। माइनर पोर्शन आप देख लें तो वो हमारे पास इंग्लिश और जो केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, ये इस तरह फॉलो ठीक है, होगा। सही है। जी तो अच्छा यानी कि इसमें एब्सोल्यूट ना भी बताएं तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स आर गोइंग टू बी द मेजर पोर्शन दैट आर गोइंग टू जी। बी टेस्टेड आउट। बाकी यूनिवर्सिटी में जो इस तरह जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उसकी डन हो गया, डन हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो है एक थोड़ा सा इन्होंने कोई कोर्स कंटेंट बताया कि एफएससी की बुक से आएगा कंसेप्चुअली, या कैसा आएगा, थोड़ा सा ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि जो है क्या किस तरह का टेस्ट आएगा। कोर्स कंटेंट इस तरह होगा कि हमारे पास जो एफएससी और मैट्रिक के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, लाइक अगर आप एफएससी की बात करते हैं तो आप उधर देख लें, हमारे पास जो मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लाइक जो मेजर कंसेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। और बेसिकली थोरोली आपने एफएससी और जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं मैट्रिक के वो देखे हों तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और बाकी जिस तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पैटर्न है इंजीनियरिंग के लिए फॉल करता है, वो एफएससी की बुक्स आप थोरोली देखें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की, तो टेस्ट इजी है इंशाल्लाह। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। यानी कि एफएससी को कंसेप्चुअली करके आए तो जो जी। है ना इंशाल्लाह चांसेस हैं। अच्छा और इंग्लिश के बारे में क्या बताएं, चलें एफएससी फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तो मैंने एफएससी की किताबें से ही कर रखा है। नस्ट यूनिवर्सिटी है, वैसे अगर कोई नस्ट यूनिवर्सिटी है वो बता दें हमारे पास ये वाले चैप्टर आ रही है, वाला टेस्ट आ रहा है तो यकीन माने सारे पाकिस्तान ही नस्ट में चला गया। बताता कोई नहीं, आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया कि हमारा जो है कोर्स क्या आ रहा है। बताते सारे इंपोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन वो इंपोर्टेंट चैप्टर में पूरी बुक ही कंक्लूड कर देते नहीं हैं नहीं, इसी मैं तरह। वो आई गॉट द आइडिया कि अच्छा। मतलब कोई कहीं से भी क्वेश्चन आ हाँ, सकता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो कि मतलब जो है, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता दें। नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट वो चैप्टर जिस तो तरह मुश्किल ही अब होगा आपके लिए वो बताना। भी जी। वो टेस्ट भी ऐसे होता है, यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, वो बंदे को पता नहीं होता किधर से आएगा, लेकिन वो थोरोली जिसने बुक देखी हुई है, अगर मैं बता दूं इस चैप्टर से ये वाला आ रहा है या इंपॉर्टेंट बता दूं इस तरह, तो
ये तो टेस्ट की जरूरत ही नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सीन नहीं है। हो सकता है। लेकिन मैं जस्ट पूछना हाँ चाह रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को पता हो, मतलब एफएससी की किताबों को अगर देखें जी देखें जो है वो सही तरह कंसेप्चुअली पढ़ के आए तो चांसेस है कि फिजिक्स केमिस्ट्री जी मैथमेटिक्स पोर्शन हल हो जाएगा। अब आते हैं इंग्लिश पार्ट की इंशाल्लाह तरफ। इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस जो आ रहे होंगे स्टूडेंट्स के लिए जी इंग्लिश में, ताकि इंग्लिश को भी प्रिपेयर कर सकें। हाँ जी, इंग्लिश में बेसिकली हमारे पास जो एमसीक्यूज आएंगे वो ज्यादातर ग्रामर से होंगे। लाइक अब आपके टेंसेस हो गए, आपके एक्टिव पैसिव हो गए, फिर आपके पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होगी, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, और दूसरे जो आपके पास फ्रेजेस होगी, इंग्लिश का जस्ट कंपोजिशन कंपाउंड सेंटेंसेस सारे मिला के इंग्लिश का जनरल किस्म का एक वो जो यानी कि हमारे पास जिसने टेस्ट है। एफएससी इंग्लिश में भी अच्छी की हुई है वो जी इंग्लिश का भी पोर्शन, यानी अल्टीमेटली मेक श्योर के यू नो द एफएससी कंसेप्चुअली, और जो है आपने अच्छी तरह किया हो, इंशाल्लाह यू वुड बी बिल एबल टू पास द बिल्कुल टेस्ट। ऐसे ही जैसे इंग्लिश में आ जाए करेक्ट द स्पेलिंग्स, वो स्पेलिंग जिसने एफएससी में देखे हैं सही है तो वो स्पेलिंग उधर भी करेक्ट करेगा, ये चीज है। डन हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर टेस्ट है, आपने बताया कि टेस्ट की परसेंटेज 70% होती है, बाकी 20% जी एफएससी और 10% मैट्रिक। तो अगर जनरली मैट्रिक फार्मूला बनाए तो 0.1 इंटू परसेंटेज ऑफ मैट्रिक मार्क्स प्लस 0.2 इंटू परसेंटेज ऑफ एफएससी मार्क्स प्लस 0.7 ये इंटू परसेंटेज। ये ये न्यूटेक का एग्रीगेट कैलकुलेटर वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर जिस बच्चे ने वो पहले से अगर अपनी एनालिटिक्स करने है कि मेरा एडमिशन आता है या न्यूटेक में फॉल होता हूँ या नहीं, तो वो वेबसाइट से भी चेक कर सकते ठीक हैं। है, वेबसाइट newtech.edu.pk, कहाँ क्या जी वेबसाइट न्यूटेक जी का? न्यूटेक edu.pk। डन हो गया, माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि अज्यूम करते हैं कि एक स्टूडेंट का जो है वो इंटरव्यू में अच्छा हो गया, सॉरी टेस्ट में अच्छा वो हो गया, ठीक है। अब जी थोड़ा जी सा तो पहले मुझे बता दें कि इस टाइम न्यूटेक डिग्रीज कौन कौन सी ऑफर कर रहा है और उनके मेरिट्स क्या क्या है, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना घर बैठे अगर उन्होंने न्यूटेक का टेस्ट दे लिया तो अंदाजा जरूर लगा सकें कि हमारा उसकी बेस पे मेरिट आ भी रहा है कि नहीं। थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिएगा कि कौन कौन सी डिग्रीज हैं और उनके पिछले सालों में मेरिट क्या रहे हैं। बेसिकली जो न्यूटेक के जो टेस्ट हैं वो 4-5 टेस्ट हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर और आईटी, ये 5 प्रोग्राम्स हैं। इसमें हमारे पास टेस्ट का जो मेरिट लिस्ट है इस तरह फॉल करती है कि सबसे पहले जब हमारे पास जो होता है वो मैकेनिकल, फिर हमारे पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और देन आईटी। इसमें जो रेशो ये है कि 84-85 जो है वो फॉल करती है मैकेनिकल की, जिस तरह लास्ट ईयर भी इसने इतना फॉल किया है। और फिर इससे जो रेशो वाइज अगर 1% 2% वो फिर इस तरह मैकेनिकल, सिविल और सिविल, कंप्यूटर और इस तरह चलती है। तो उससे यानी कि अंदाजा 80 लगाया जा प्लस। सकता है कि 84 से लेके आप 77%, आप कोशिश करें 84 प्लस ले लिया ना तो आप किसी भी ब्रांच में न्यूटेक की जा जी सकते हैं जो आप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जो दोस्त मैकेनिकल में लेना चाहता है उसको चाहिए कि वो 200 में से अपने 150 प्लस अगर उसके आ गए तो इंशाल्लाह उसकी गारंटी मैं देता हूँ और न्यूटेक में एडमिशन। वैसे भी 150 70% इज अ ह्यूज एब्सोल्यूट ह्यूज। एवरेज। इसका मतलब है कि 3 बिल्कुल ऐसे ही। क्वेश्चंस जिसने सॉल्व कर लिए हैं ही इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट वन अबव द मेरिट। और अगर इसी तरह वो बिल्कुल ऐसे 3 से आगे 6 क्वेश्चन कर रहा है तो 2, और इसी तरह एग्जाम्पल यहाँ 2%। 75% पे थे तो हो सकता है आप 84% पे करने के लिए आपको 5 और 4 9 9 27 क्वेश्चन सही करने हैं, और आप जो है ना सीधा ही जो है ना वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे पहुंच जाएंगे। वो ऑब्वियसली बिल्कुल। ऑब्वियसली इट वुड बी हार्ड, इतना लेकिन आसान नहीं है, लेकिन है देखें, यही है। जी जी बात यह है ना कि न्यूटेक में एडमिशन लेना है आपने, हमारे पास जो 50% है ना पासिंग मार्क्स, यानी कि 200 में से जो आपके ना मतलब तकरीबन 100 सवाल ठीक हो, हाँ जी। ये तो समझ ले एडमिशन वो है, प्रोसीजर एडमिशन फाइलिंग क्राइटेरिया है। लेकिन अगर जो 100 सवाल नीचे से होगा वो तो पास ही नहीं होता ना, मतलब आपको 100 से ऊपर ही 100 से ऊपर ही मार्क्स चाहिए फॉल होने के। लेकिन जो 150 प्लस मैकेनिकल में आराम से हो, ये हो जाता है। और वैसे भी टेस्ट की इतनी एब्सोल्यूट परसेंटेज है कि ये आप इसकी ये बेसिस पे माशाल्लाह पूरी की पूरी ब्रांचेस चेंज कर सकते हैं न्यूटेक में। बिल्कुल ऐसे ही डन चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन है जी। डन हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, आपने आपने टेस्टिंग मेथड के बारे में तो हमने तकरीबन एवेल्युएशन की, थोड़ा सा बताइएगा कि इंटरव्यू इसके बाद कोई इंटरव्यू भी होता है, मतलब चाहे जर्नल हो या एक सिंपल के मतलब आप क्यों आना चाहते हैं, या सिंपली बस
बेस्ड अपॉन जो है वो मेरिट जो है आपका एडमिशन हो जाता है, आप जो भी डिग्री उनको ऑफर करते हैं। आफ्टर होता यह है कि जो आपके पास जब मेरिट लिस्ट होती है उस जी, आफ्टर मेरिट लिस्ट तो वो हमारे पास ओरिएंटेशन डे होता है यूनिटेक में। फिर ठीक है। उस दिन भी आप अपना दोबारा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना कैरियर चेंज करना चाहते हैं या आपने कोई चीज़ मिसाल के तौर पर आपने ऑफर लेटर में मैकेनिकल है या सिविल है, लेकिन बाद में आप अपना प्लान बनाते हैं नहीं यार मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो जी वो जी, ऑप्शन है आप चेंज कर सकते हैं उसको डन हो गया, डन हो गया, बाद ठीक में। है। जी ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी यानी वैसे वैसे ये एयर यूनिवर्सिटी में इस बारे में बड़ी सख्ती है, और प्यास में तो उन्होंने मुझे, इन दोनों स्टूडेंट्स ने जो एयर यूनिवर्सिटी और प्यास के थे, उन्होंने कहा था भाई जो अच्छा जो जो चूज करना है वो पहले ही चूज कर लेना है, और रन टाइम पे जो है ना जाके उनको नहीं बताना और कहते हो जाता है, लेकिन बड़ा मुश्किल, मतलब एक आप जिसे कहते हैं ना जान जोखों में डालने वाली बात है कि जो है ना बस अब आपने जो है ना वो सी चक्रों में रहना। और स्टूडेंट्स की ये भी बड़ी क्यूरीज आती है कि हम अब चेंज करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यार ये तो एडमिशन ऑफिस ही बता सकता है, मैं तो वैसे बस ही एक वै, एक जी होता जी ये जी जी होता ये है ना हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो लोग मैकेनिकल करना चाहते थे, मिसाल के तौर पे 150 प्लस बना है इसका मैकेनिकल है, ठीक है। ठीक, एक लड़का है उसके 122 नंबर है 121, वो आ गया कंप्यूटर में बेचारा आखिर में, तो वो कहता है मैं तो मैकेनिकल में चेंज करना चाहता था मेरा कैरियर। बाद में फिर ऊपर से नीचे आना ठीक है, मतलब जिसके कोई मैकेनिकल का लड़का है वो चेंज कर सकता है, लेकिन जो आखिरी मेरिट लिस्ट पे फॉल करता है उसके लिए चेंज करना मुश्किल है। हाँ जी हाँ जी वाकई हाँ जी, बाकियों में भी यूनिवर्सिटी में मुश्किल होता होगा, डन हो गया, ये डन हो चीज है। गया। ठीक है, अच्छा आपने अच्छा ये भी बता दिया और इम्प्रूविंग एग्रीगेट का भी बता दिया। इम्प्रूविंग एग्रीगेट का क्या आपको कोई एग्रीगेट इंप्रूव करने का स्टूडेंट्स को रिकमेंडेशन देंगे कि किस तरह वो मेक श्योर कर सकते हैं कि वो न्यू टेक में अपना एग्रीगेट अच्छा करके अल्टीमेटली मैकेनिकल या जो भी इंजीनियरिंग दे वांट टू फॉलो वो सेलेक्ट कर सके जो है ना, तो किस तरह वो अच्छे मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं? सबसे पहले मैं टिप उनको यही देता हूँ कि आपने जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो अपने एफएससी सब्जेक्ट्स हैं जी, जी, उसको थोरोली देखें। ठीक है। देखें आपकी 70% मार्क्स हैं टेस्ट के, तो आप अगर एफएससी आपकी ना भी अच्छी हो तकरीबन 800 से ऊपर नंबर हो 750 से ऊपर हो, लेकिन जिस बंदे के 750 से ऊपर नंबर है 700 से ऊपर नंबर है, लेकिन उसके टेस्ट में अगर 90% आ गए तो जाहिर सी बात है उसका एडमिशन न्यू टेक में कंफर्म है। तो मैं यही बात कहता हूँ कि आपके एफएससी सब्जेक्ट्स में आप जितनी कोशिश करें उसको अच्छा करें और आप अपना एग्रीगेट अप्रूव कर सकते जी हैं। जी, जी एंड दैट्स अ रियली गुड ट्रिक टू, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता है कि यार आप एक एक साल जाया कर लो। मतलब स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे, जितनों ने अभी तक पूछा, मैंने कहा यार मेरी पर्सनल राय है कि मैं किसी को भी एक साल, मैं कहूंगा यूनिवर्सिटी पे कंप्रोमाइज कर लें अगर आप डिग्री बिल पे नहीं करना चाहते, ऐसे मतलब मैकेनिकल करना चाहते हैं तो यार माशाल्लाह 50-60 तो यूनिवर्सिटीज होंगी 50 पाकिस्तान में जो मैकेनिकल है, तो कोई ना कोई बिल्कुल में है आपका हो जाएगा जो है ना, मिल थोड़ी सी इधर उधर हो ढूंढ जाए ढूंढ के। तो लेकिन एक साल ना जाया करें, आपको बाद में फील आएगी जब एक साल गुजर जाएगा ना कि यार मतलब मेरे जो दोस्त एक साल हाँ पहले मेरे साथ होते थे वो मेरे सीनियर बन चुके हैं, तो ये चीजें ऐसे ही लॉन्ग होता टर्म है। में अफेक्ट ये करती मुझे हैं। इस चीज से है, एफएससी के बाद इसी तरह होता है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई नस्ट के चक्रों में 2 साल 2.5 साल वो अपने हाँ जी मैथ में नंबर नहीं आते फिजिक्स में नंबर नहीं आते, वो किस्मत होती है, हर दफा लक भी नहीं होती अच्छी, हाँ जी तो वो हाँ जी लोगों में 2-2 साल जाया हो हाँ गए। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, और इसको कभी ना करें। और 3 सवाल बस अच्छे से सॉल्व करेंगे तो एक एब्सोल्यूट है, तो इसी तरह मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन यह है कि इसी तरह आगे फर्दर करते जाएंगे तो आप माशाल्लाह बड़ा बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं टेस्ट को अच्छी तरह बिल्कुल और उसको इम्पोर्टेंस दें। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, आपने मेरिट्स का भी बता दिया, डिग्रीज का भी बता दिया, थोड़ा सा बताइएगा कि जो है इंपॉर्टेंट डेट स्टूडेंट्स को कौन कौन सी रिमेंबर रखनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स वो कहीं पे उस डेट में से उनको भूलना जाए या मुश्किल हो जाए और वो एडमिशन ना ले इसके। तो कौन कौन से मंथ्स हैं, चले मंथ्स की बात कर लेंगे, कौन से मंथ्स हैं जिनमें जी यूजुअली इनके वो एडमिशन वगैरह ओपन हो रहे होते हैं ताकि उनको स्टूडेंट्स को पता रहे? ठीक। न्यूटेक के जो यूजली एडमिशन ओपन होते हैं वो होते हैं सितंबर अक्टूबर में। डन हो गया, इसके अलावा जो हमारे पास, वो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता था कि जो न्यूटेक है ना इसमें मुख्तलिफ वोकेशनल और टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं। ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको इस चीज का आइडिया नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे जो अब अच्छा ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना उनसे ज्यादा जो है ये जो वोकेशनल स्किल्स की जो उसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक लोग है। उनको जानते भी इसकी वजह से। न्यूटेक को एक अदारा है सीटीटीआई, नाम सुना होगा आपने, जी 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 जी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। वो असल में उनके पास भी बड़े स्किल्स हैं, वो वेल्डिंग टेक्निक, मतलब जितने हमारे पास जो कोर्स होते हैं ना अभी इंडस्ट्रियल स्टिचिंग कोर्सेज हैं, अभी तो आस्ता आस्ता मतलब ये 2020 में ही इन्होंने ये स्टार्ट किए हैं स्किल्स के कोर्सेज, जिसमें हमारे पास ग्राफिक ऐप डेवलपमेंट, अभी पिछले साल भी वो नमल के थ्रू जो बच्चे गए हैं शॉर्ट लिस्ट होकर जर्मन न्यूटेक बेस्ड प्रोग्राम, उसमें आप मेरे ख्याल से आइडिया होगा या नहीं देखा भी,
तो वो अब मुझे है लेकिन उसका। इस स्किल्स के बारे में है कि जो है ना ये है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इनके स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होके जो है ना हाँ, वो लेकिन उसमें। ये बता रहा हूँ आपको, ये न्यूटेक जो है स्किल्स में मतलब वो तो इसमें ठीक अभी ठीक रोल ठीक अदा कर या ठीक। 2000। ठीक है। और इनकी डेट्स कौन कौन से मंथ्स जो है उसमें जो है इनकी डिग्रीज जो है वो ओपन हो रही होती है, एडमिशन कब ओपन हो रही होते हैं? ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने स्केच पे बनाना है कोई एन हमारा वो जो डिपार्टमेंट है वो NSTDs पे मतलब काम करता है, वो हमारा आर्ट के है, वो मतलब पूरा हमारा तो इंजीनियरिंग पैटर्न है कोर्सेज वाइज। उनका ये होता है कि वो डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, जैसे कि स्टिचिंग सेक्शन, फिर ग्राफिक सेक्शन, ऐप डेवलपमेंट सेक्शन। मतलब आप उस तरह उनका कोई उधर से अगर आपको मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा आपको मतलब लड़के गाइड करेंगे। तो लोग ट्रेनिंग स्किल कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं लोगों के 5 महीने से 6 महीने से तकरीबन 6-7 मंथ का वो होता है कोर्स, और बहुत बेनिफिशियल है वो। तो मैं आपको गाइड करूंगा, आप किसी को मतलब उसमें गाइडलाइन उससे लें। जी ये जी चीज जी है। जी जी। असल में माइट भी मैं जो है ना वो मैं इंशाल्लाह जो है वो वोकेशनल का भी इसके बाद बल्कि मैं आपको कहूंगा। जी सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई मंथ होता होगा ना कि अगस्त में ओपन होते होंगे एडमिशन उसके, या मई में हाँ होते होंगे, या जून में होते होंगे, वो कौन से मंथ में उनके एडमिशन ओपन होते हैं? या जी न्यूटेक के जो जी जी न्यूटेक के जो एडमिशन हमारे पास ओपन होते हैं और सितंबर अक्टूबर। जी लेकिन अगर आप अभी जिस टाइम हम इंटरव्यू कर रहे हैं इस टाइम भी न्यूटेक के एडमिशन ओपन है। जी तो जी आप इस इंटरव्यू के बाद भी जो रहनुमाई हासिल करेंगे अपना जो है इंटरव्यू में। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। यानी यानी अभी एडमिशन ओपन है तो स्टूडेंट्स अप्लाई कर ओपन सकते हैं है इसका। डन हो गया, डन हो जी। गया। अच्छा जी आप बेशक बना दे थंबनेल भी अच्छा सा बना के न्यूटेक में एडमिशन ओपन है ये, मतलब इस तरह अभी टाइम है बच्चों के पास तो वो हाँ जी उनके लिए हाँ ठीक हो जी, जाएगा। बिल्कुल अभी बिल्कुल टेस्ट भी दे सकते हैं ओपन। बिल्कुल, क्योंकि एयर यूनिवर्सिटी के मेरे ख्याल में पिछले दिनों में टेस्ट हो चुके हैं। सो न्यू टेक हाँ इज और अपॉर्चुनिटी जिसमें स्टूडेंट्स जो है आप ओके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल मुझे है बताइएगा, अभी एक कर। स्टूडेंट है असलान गुजर साहब, उसका मेरिट भी बन जी गया, उसने सारा कुछ जो है वो कर दिया, अब जो है ना उसने फीसिस जमा करवानी है। तो उसमें बताएं कि फीसिस क्या है पर सेमेस्टर, और फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है और बाद में क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिएगा। ठीक। जो हमारे पास जो इंजीनियरिंग की वो सेमेस्टर फीस है वो हमारे पास 70,000 है, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो कंप्यूटर हो। 70,000 डिपार्टमेंट वाइज है। तो उसके अलावा जो हमारे पास जो फर्स्ट टाइम है वो हमारे पास एडमिशन चार्जेस हैं 12,000, और राउंड अबाउट वो 90 के आसपास बांधी जाती है फर्स्ट टाइम जो बंदा इनरोल होता है। इसमें सिक्योरिटी चार्जेस हैं 5 से 6,000। तो ये है। तो दूसरा अगर आप दूसरी तरफ बात करते हैं, ये तो होगी आपकी जो है एजुकेशनल फी। तो दूसरा आप अगर हॉस्टल के चार्जेस करते हैं बाद जो रेजिडेंस फी, तो उसमें यह है कि जो हमारे पास हॉस्टल के वो अराउंड अबाउट 6,000 है, वो 6 से 7,000 है वो रहाइश के हैं, और 6 से 7,000 फूड यानी खाने के हैं। और ये पर जी मंथ के वाइज बताया है, जो जो जी हॉस्टल जी वो पर जी मंथ, और जो वो है वो जी सेमेस्टर वाइज एकेडमिक। सेमेस्टर ठीक है, एकेडमिक सेमेस्टर वाइज ठीक हॉस्टल ठीक। पर। माशाल्लाह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है नमल की फीसेस देखी हैं कि जो है ना वो नॉमिनल है, और इनकी भी मतलब 70,000। मतलब ठीक है, मुझे पता है, मैं ये नहीं नॉर्मल है। कहने लगा कि इतनी नॉमिनल है, गवर्नमेंट से ज्यादा ही है, ठीक लेकिन है। फिर भी एज ए प्राइवेट हाँ यूनिवर्सिटी दे आर चार्जिंग यू आर नॉमिनल फीस जो है। और ये हॉस्टल जो है ये आप उसी के न्यूटेक के इस टाइम हॉस्टल में बैठे हुए हैं? नहीं नहीं, मैं घर से हूँ। अच्छा अच्छा, आप न्यूटेक घर हॉस्टल से में। बात कर रहे हैं, ठीक है, डन हो जी गया। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? जी आज नहीं, क्लासेस पेपर हो गए हैं, अभी बस इंटर्नशिप जा रहे हैं वो उसके प्रोसेस में जा रहे डन हो गया, डन हो गया। अच्छा जी, आपने हॉस्टल फैसिलिटी, अच्छा अब मुझे बता, देखें देखें, 70,000 इज अ नॉमिनल, इतना हम एग्री करते हैं, लेकिन फिर भी दिस कुड बी अ ह्यूज अमाउंट फॉर पर्संस फ्रॉम लोअर मिडिल क्लासेस, हैं। इवन बिल्कुल मिडिल बिल्कुल क्लासेस ऐसे ही। एंड पुअर क्लासेस, तो उनके लिए क्या बिल्कुल जो जी। है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि एक स्टूडेंट जो है ना जस्ट फॉर दी जो है से कि वो फीस नहीं पे कर सकता, उसको छोड़ के जाना ना पड़े, उसके लिए किस तरह की वो फैसिलिटीज क्रिएट की है न्यूटेक ने? जी बिल्कुल। एक ऐसा स्टूडेंट जो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू करना चाहता है और वो फाइनेंशियल तौर पे स्टेबल नहीं है, तो न्यूटेक उसको बहुत से प्लेटफॉर्म देती है, और राउंड अबाउट पाकिस्तान भी उसको काफ़ी सपोर्ट करता है। अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास न्यूटेक में जो जो गवर्नमेंट की तरफ से एक एहसास प्रोग्राम चलता है, उसमें राउंड अबाउट स्टूडेंट अगर अप्लाई करें तो उनका हो जाता है। जो अगर बंदा उस कैटेगरी में फॉल करता हो तो एहसास में अगर उसका हो गया तो वो राउंड अबाउट उसकी जो 100% वो ऑफ हो जाएगी जो आपकी सेमेस्टर फीस है।
फिर इसके अलावा हमारे पास PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज से वो स्कॉलरशिप्स आती हैं, वो भी न्यूटेक में हो जाता है, क्योंकि बंदा कैटेगरी में फॉल करे एडमिशन तो वो उसमें वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो प्रायोरिटीज। फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं जो है कारवां स्कॉलरशिप, डिफरेंट ट्रस्ट की स्कॉलरशिप जो न्यूटेक होती है, और न्यूटेक खुद भी अपनी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देता है नीडी स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड टू नो। और आपके माशाल्लाह गुफ्तगू से ये भी फील आ रहा है कि मिल जाता है, मतलब यही नहीं है जस्ट के वो नाम ही लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स को आपने मिलते देखा है जो है कि मिल जाता जे है। एहसास में मैं है, हमारे लड़के क्लास के 3 4 5 लड़के हैं, मिल जाए स्पोर्ट्स उसको, उन्होंने बस अप्लाई किया है, उस कैटेगरी में इंटरव्यू होते हैं एहसास के वो यूनिवर्सिटी में क्यों लेना चाहते हैं, वो हो जाता है हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स रियली पॉजिटिव जेस्चर भी। और वैसे भी एक स्टूडेंट को कभी भी खाली फीस की, मैं मेरा खुद का बड़ा इस मामले में है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स किसी भी स्टूडेंट को एजुकेशन से महरूम नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, अब मुझे बताइएगा फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स जो नए अप्लाई करना चाह रहे हैं न्यूटेक में, उनको कोई वार्निंग देनी हो कि भाई ये करके आना, या किसी भी किस्म की फाइनल एडवाइस जो उनकी बेहतरी कर सके जो है किसी भी फॉर्मेट। फाइनल एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए यही है कि सबसे पहले आप अपने जो एंट्री टेस्ट की अच्छी से तैयारी करें ताकि हम आपको न्यूटेक में वेलकम कर सकें। और दूसरा ये है कि न्यूटेक आपको बहुत कुछ देगा, 4 साल में आप बहुत कुछ सीखेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे आपका एजुकेशनल कैरियर है, चाहे या जिंदगी का कोई भी रुख है, आपको एक अच्छा सफर न्यूटेक में गुजारेंगे और हम आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त हाजिर हैं। जी, really thanks for such a great analysis and valuable feedback अरसलान गुज्जर साहब। वेलकम जी, वेलकम। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी जी 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 बहुत अच्छा लगा, मैं माई प्लेयर। थैंक यू। अच्छा, तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस जो है इन न्यूटेक वो जो है सॉल्व आउट हो गई होंगी। मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो मुझसे बार बार इस इंटरव्यू का जो है वो बार बार कह भी रहे थे, तो इंशाल्लाह उनकी भी जो है, मुझे अब नाम भूल गया लेकिन जो है ना उनकी भी माशाल्लाह हेल्प हो सकेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद फवाद मिर्जा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।